बाबू, एक आदमी को ठिकाने लगाना है, कीमत जो तुम चाहो। इसी कारण मुझे जेल जाना पड़ा था। यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मनोज मुंडा से मिली मुंह मांगी कीमत के ऑफर पर बाबू तैयार हो गया। बोला काम हो जाएगा। उसने पेशेवर शूटर डब्लू यादव से सौदेबाजी कर ली। भाजपा नेता की मूड़ी की कीमत लगा दी गई। उसे एडवांस में फोन पे के माध्यम से 5,000 रुपए मिले। यह पैसे उसके चचेरे भाई विवेक यादव उर्फ सोनू के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। तय योजना के मुताबिक दोनों 22 सितंबर को बस से रांची पहुंचे। यहाँ मनोज मुंडा का फुफेरा भाई कार्तिक ने उसे रिसीव किया। उसे लेकर मनोज के घर गया। कार्तिक मुंडा मनोज मुंडा और रतन बेदिया के साथ डब्लू को लेकर और मांझी ब्लॉक चौक पहुंचा। शूटर डब्लू को दिखाया, यही है जीतराम मुंडा, इसी को सल्टाना है। डब्लू बोला, फिक्र नहीं करने का, काम हो जाएगा। मनोज मुंडा ने शूटर डब्लू यादव को देसी कट्टा थमा दिया। जीतराम मुंडा अपने दोस्त राजकिशोर साहू के साथ और मांझी के आर्यन ढाबा में चाय पी रहे थे। इसी दरमियान शूटर डब्लू यादव और बाबू साहब एक काले रंग की पल्सर पर आए। वहीं मनोज मुंडा और रतन बेदिया आर्यन ढाबा के सामने रोड पर पहुंचे। यहाँ मनोज मुंडा, रतन बेदिया और बाबू साहब रोड के उस पार रुक गए। वहीं शूटर डब्लू यादव रोड क्रॉस कर आर्यन ढाबा में गया। वहाँ चाय पी रहे जीतराम को सिर में पीछे से सटाकर गोली मार दी। गोली लगने के बाद खून से लथपथ जीतराम वहीं गिर गए। गोली से निकले पिलेट और छर्रा से साथ बैठकर चाय पी रहे राजकिशोर साहू भी जख्मी हो गए। अरे शाम इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के बाद चारों अपराध कर्मी भाग निकलने में कामयाब रहे। शूटर डब्लू यादव और बाबू साहब बस से बनारस भाग निकले। अरे शाम बीजेपी नेता की हत्या के बाद कोहराम मच गया था। जीतराम की पत्नी गायत्री कुमारी ने और मांझी थाना में मनोज मुंडा के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रूरल एसपी नौशाद आलम की देखरेख में सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टेक्निकल सेल की मदद से पहले कार्तिक मुंडा धराया। उसने कई राज उगले। उसकी निशानदेही पर रांची पुलिस ने शूटर डब्लू यादव को यूपी के गाजीपुर से धर दबोचा। पुलिस को दिए अपने बयान में शूटर डब्लू ने बताया कि साल 2015 में वह छात्र नेता की हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। 5 साल की सजा काटकर पिछले ही साल जेल से बाहर आया है। रूरल एसपी नौशाद आलम ने आज मामले का खुलासा कर दिया। सुने क्या बोले रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम। जीतराम मुंडा जी का हत्या दिनांक 22 तारीख को करीब इसी सब समय शाम में ही और माजिद में आर्यन होटल में गोली मारकर कर दी गई। चूँकि ये काफ़ी सेंसिटिव और सनसनीखेज मैटर सामने आया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के रहे हुए थे और एक अच्छा फेस थे ये उस पार्टी के। शूट करने वाला जो गोली मारा था डब्लू यादव, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उसके साथ कार्तिक मुंडा जो और माझी का ही रहने वाला था, जो इस केस का मुख्य आरोपी मनोज मुंडा का फुआ का लड़का है, उसकी गिरफ्तारी हुई। कार्तिक मुंडा के ही निशानदेही के आधार पर उसमें बहुत सारा जो सामग्री थी उसकी भी बरामदगी हो चुकी है। इस केस में अभी भी 3 लोगों की गिरफ्तारी शेष अभी बाकी है। चूँकि ये गाजीपुर जिला का रहने वाला ये आदमी था, उसका कनेक्शन बाबू साहब करके एक व्यक्ति से मनोज मुंडा का था, जो दिल्ली में इसे परिचय हुआ था। जब ये पहले घटना जब किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि मनोज मुंडा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहा है, पहले भी अपनी वाइफ के हत्या के केस में, जीतराम मुंडा पर अटैक करने के केस में जेल में रहा था। जेल से निकलने के बाद दिल्ली चला गया था, जहाँ पे बाबू साहब से इससे मुलाकात हुई थी। पुरानी रंजिश और दुश्मनी की वजह से मनोज मुंडा ने बाबू साहब से संपर्क किया और ये कॉन्टैक्ट किलर करके डब्लू यादव को वहाँ से ले आया है। 21 तारीख को वो अपने घर में रखा और जब ये पार्टी का प्रोग्राम कर रहे थे और माझी ब्लॉक और चौक पे, वहीं इनकी पहचान करवाता है जीतराम मुंडा जी का। जब वो वहाँ से निकल के शाम में आर्यन होटल के पास पहुँचते हैं और राजकुमार जो सहयोग के साथ बैठे थे वो भी जख्मी हुए थे, चाय पी रहे थे। उसी क्रम में ये शूटर वहाँ जाकर एक गोली फायर किया, हिट किया, जहाँ ऑन स्पॉट लगभग कुछ। अभी तक के जानकारी के अनुसार इसके अकाउंट में डाला गया था 5,000 रुपया आने के लिए। बस से ही आया था। बस से आने के बाद इसको कलेक्ट किया ये कार्तिक मुंडा, और जब घटना हो गया तो चूँकि जल्दीबाजी थी इसको जाने में, तो उस वक्त तत्काल ये, जैसा अभी तक जो जानकारी मिला, बाबू साहब ने उसको मात्र 10,000 रुपया ही दिया था। और बाबू साहब को चूँकि मिडिल मैन था, ये सेटर था,
मनोज से कितना सब सौदा तय हो, उनके मिलने के बाद ही ये तय हो पाएगा, ये आएगी बात ही वास्तव में कितना में सौदा तय हुआ। मनोज का आपराधिक इतिहास कई 17 एक्ट में कई मरतबे ये जेल जा चुका है और अभी शरण कहीं न कहीं लिए हुआ है, जो अभी हम लोगों को पहुँच से बाहर है। आने के बाद ही मामला खुलेगा कि वास्तविकता क्या है, कि क्या वो PLF-5 से जुड़ा था या किसी दूसरे प्रतिबंधित पार्टी से जुड़ा था। आने के बाद डब्लू यादव पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुका, अभी हाल में ही वर्ष 2019 के आसपास में ये जेल से निकला। यहाँ के जितने भी किलर थे या कॉन्टैक्ट किलर थे, वो कोई भी आदमी ये घटना करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने बाहर से बुलाया। और दूसरा भी इस मैटर को कंसील करना चाहता, वो ऐसा सोच रहा था कि नहीं यह घटना होगा, किसी को जानकारी नहीं होगा, हमको बता दीजिए। कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।